करके कहा, गुरुदेव आप मुझसे कुछ मांग लो। अरे प्रभु आपसे क्या मांगना, बस आपकी कृपा बनी रही। तब तो कहा गुरु माता ने, अरे अब क्या देख रहे हो, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शिष्य बन करके आए। तुम्हारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में जो समुद्र में डूब गया था, उसको तुरंत इनसे मांग लो। तब तो क्षेत्र प्रभास पूत विसराया, शोक निमागिले दुजराया। सब समर्थक देव की नंदन, पूजय कामो सफल जगवंदन। संसार ने पूजने, ये तो स्वयं संसार ने पूजने वाला है, पूजता है सदैव, ऋषि मुनि पूजते हैं ने। ये परम सौभाग्य है जो कि आपके आज शिष्य बनकर के आपके पास आए हुए हैं। कुछ मांग लो। तो क्या है, पुत्र प्रवाह क्षेत्र में समुद्र में कुछ समय पूर्व डूब करके आज आदेश कर दिया गुरुदेव ने। भगवान समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा, तुमने हमारे गुरु पुत्र को लिया है, तुरंत वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें एक बार में ही सुखा डालेंगे। हाथ जोड़कर समुद्र खड़ा हो गया। और ये श्री गोवर्धन जी हमारे पिता समान पिता ही हमारे, और ये उदयवीर भैया के नाना जी हैं, खेरिया कला निवासी। मुद्राओं से सम्मानित किया है और हमारे गुरुजनों को भी माल्यार्पण करते हैं। इन पिताजी के लिए हमारी सभी माता बहन भाई बंधु जोरदार तालियों से स्वागत करें और स्टाफ का भी स्वागत कर रही है। जय 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 जय। मैं स्टाफ के और गुरुजनों के सहित ही सम्मान करते हैं। एक बार दोबारा से फिर तालियों से स्वागत करें इनका। जय जय। गोविंद भगवान की जय जय। मेकेश्वर भगवान की सदैव कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जय जय। तालियां बजाया करो, समझे। गिड़गिड़ा उठा गिर पड़ा सिंधु, हे नाथ पले हो जाएगी, आएगी भूमि चला चल में, जल थल में पिले दिखाएगी। यह सेवक का अपराध नहीं, इसमें प्रभु मेरा कोई दोष नहीं। यह सेवक का अपराध नहीं, उस शंखासुर की माया है। उसी असुर ने सर्वज्ञ प्रभु सांदीपन सुवन चुराया है। ये शंखासुर नाम का मेरे अंदर समुद्र में, कह रहे समुद्र जी मेरे अंदर शंखासुर नाम का एक असुर निवास करता है। उसने सांदीपन गुरु का पुत्र चुराया है, मैंने नहीं। तब तो भगवान समुद्र से खोज करके, इसका दूसरा नाम है पंचजन्य,
पंचजन्य नामक असुर, ये शंकासुर है दूसरा नाम इसका, और उसको पकड़ लिया। कहा, अरे हमारे गुरु पुत्र को दे दो निकाल करके। पंचजन नाम का शंख था, उसको भगवान ने तोड़ा, उसमें शंकासुर नाम का दैत्य निकला। उससे कहा, तब तो वो भी हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मुझसे तो यमराज जी पुत्र को लेके गए, गुरु शांति बन के पुत्र को मुझसे यमराज जी लेकर चले गए। आज उस शंख को लेकर के, शंकासुर को लेकर के, और भगवान यमराज जी के पास पहुंचे। जाकर के यमराज जी को आवाज लगाई तो यमराज जी स्वयं आकर के भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, अरे आप अनुमति कर देते, आप स्वयं मेरे यहाँ आदेश करिए। प्रभु, क्या हो गया? हमारे गुरु पुत्र को तुरंत हमें प्रदान करिए। आज यमराज जी से भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु शांति बन के पुत्र को ला करके गुरु को दिया है। सज्जनों, बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक छोटा सा भजन, फिर आगे। लूट के ले गया दिल जिगर, सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा ओ मेरा सामुरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। तालियों की सेवा करते हुए सभी माता कर ले गया दिल जी गए, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। जय हो। कैमरा वाले भैया सामने आए। लूट के ले गया दिल जिगर, सामुरा सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। मैं तो गई यमुना, कि मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। 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 एक छवि नटखट की भई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की भई मैं दीवानी। उसने मारी है, उसने मारी है, उसने मारी है तिरछी नजर, सामुरा जादूगर, सामुरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। ये हो।
देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, देख छवि नट खट की सुध बुध में कोई, छोड़ करके लोक लाज में तेरी होई, छोड़ करके लोग लाज में तेरी हो गई, और छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको जाऊं किधर, सब राजा तू है, सावरा मेरा सावरा, लूट के ले गया दिले जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। हे राजन, परम बुद्धिमान उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। एक दिन अपनी सखा को, उद्धव जी को भगवान ने बुलाया। हाथ जोड़कर अपने पास बिठाया, कहा हे उद्धव जी, तुम ब्रज में जाकर के मेरे माता पिता को और ब्रज गोपियों को प्रसन्न करके हाथ जोड़ के आग्रह किया, जो क्षेम भगवान कृष्ण की भांति सुशोभित एक पत्र लिख करके दिया। कह दिया, जाइए उद्धव जी, आज एक रथ पर सवार होकर के मेरे प्रभु के सखा उद्धव जी, कहा भगवान ने मेरे वियोग में अत्यंत दुखी हो रहे होंगे मेरे पिता और गोपियां, जाइए। माता तात की प्रीतियत गौवन ये तो ब्रज के जतन किए बिसरत नहीं ब्रज नारिन को ने। हे उद्धव जी, जब मैं मथुरा के लिए चला था तब उन गोपियों को अधिक मोहित देखकर मैंने अति शीघ्र आने को कहा था। क्या कहा था? अति शीघ्र ही आऊंगा, यानी परसों। आज गोपियां मेरे प्रेम में बड़ी दुखी होंगी। भगवान की आज्ञा पाकर के उद्धव जी गोकुल के लिए चल दिए और सूर्य अस्त तक गोकुल पहुंच गए। उद्धव जी नंद जी के दरवाजे पर पहुंचे, आगे बढ़कर स्वागत किया।
नंद बाबा ने खीर आदि भोजन कराकर और उनके चरण दबाने लगे संध्या वंदन के समय रात्रि में। हे उद्धव जी, हमारे मित्र वसुदेव उनके पुत्र कुशल तो है ना? पूछा नंद बाबा ने। अरे कभी हमें याद करते हैं या? तब तो उद्धव जी कहते हैं, जिस दिन से हमको छोड़ा है, आज नंद बाबा उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी कभी हमें याद कन्हैया जी करते हैं, कभी एक पल के लिए या हमको बिसरा दिया? जिस दिन से हमको छोड़ा है, मानो छोड़ा सो छोड़ दिया। ऐसा तोड़ा सो फिर न जुड़ा, तोड़ा का तोड़ा तोड़ दिया। हम सबको आशाएं देकर, हे उद्धव जी, हम सबको आशाएं देकर इस भांति निराश बनाया है। कुछ दिन का वादा किया मगर अब तक ना मुख दिखलाया है। आज आंखों में अश्रुपात हो रहा है और हाथ जोड़कर उद्धव जी की सेवा कर रहे हैं नंद बाबा और कुशलता पूछते हैं। कभी कन्हैया, कभी एक पल के लिए कभी याद करते हमको या बिल्कुल बिसरा दिया है? हे उद्धव जी, वही ब्रज के नाथ हैं। आज उनके बिना ये ब्रज अनाथ हो गया है। ये माता पिता गोप गोपियां और सभी गायें उनके प्रेम में सभी व्याकुल हैं। क्या वो एक बार भी नहीं आएंगे? इसी प्रकार मां यशोदा के नेत्रों में अश्रुपात हो रहा है। अपने कृष्ण के बारे में जाने क्या क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो रहा है। ये प्रेम है, सच्चा प्रेम है। कंठ से आवाज नहीं बाहर आ रही, अंदर ही अंदर है, फूट फूट रो रहा है। उनके स्नेह भरे आंचलों से दुग्ध पान हो रहा। ये सत्य प्रेम है। जीव का परमात्मा से जब सच्चा स्नेह होता है तो संसार से सब कुछ बार बार हाथ जोड़कर पूछना चाहती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पूछ पा रही है माता नंदरानी। उद्धव जी बोले, हे नंद जी, हे नंदरानी यशोदा, आप दोनों श्रेष्ठ हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम संसार के सनातन पुरुष हैं। भगवान से जो भी अंतकाल की एक क्षण भी अपने मन को लगाता है वह तुरंत ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान से आपने अनन्य प्रेम किया है। प्रेम की परिभाषा सज्जनों अलग है। इस प्रकार मां यशोदा, रोहिणी बाबा, नंद और उद्धव जी श्री कृष्ण जी के विषय में वार्तालाप करते करते रात्रि बीत जाती है।
जब सुबह होते ब्रजवासियों ने देखा नंद बाबा के द्वार पर स्वर्ण में रथ खड़ा है, सोने का रथ सजा हुआ सोने जैसा। तब तो गोपियां सभी ब्रजवासी गोकुलवासी विचार करते हैं ये दोबारा कहीं ये अक्रूर तो नहीं आ गया कंस का दूत बन करके। जब नृत्य क्रिया करके उद्धव जी वहां पहुंचे जहां गोपियां कृष्ण के प्रेम में व्याकुल थी। एक कुएं पर जल भर रही थी, देखा रथ खड़ा है, देखा जैसे किसी के सर पर मटकी रखी है जल की तो रखी है। घंटों हो गए देखते देखते, कोई अंदर जल के लिए उसने रस्सी को फंसाया है, रस्सी पकड़े ही पकड़े खड़ी रह गई। सब सुध बुध भूल गई, अरे ये तो जा करके तुरंत उद्धव जी पास में पहुंचते, अरे कोई घट से भरा घाट पर ही ए बच्चों घंटों से खड़ी दिखाती है, कोई डोले हुए गागर जल में न डुबोती है ना ये डुबाती है। गागर को उस कुएं में जलाशय में, क्योंकि सब सुध बुध भूल गई। कर में रस्सी सामने घड़ा सुध भूली मगर फसाने की। कोई तो किसी ने तो फांस दिया और कोई फांसने के लिए कुएं पर खड़ी है, लेकिन नजर पड़ी उद्धव जी की तरफ। कर में रस्सी सामने घड़ा सुध भूली मगर फसाने की। भर लिया घड़ा सिर पर रखा पर खबर नहीं घर जाने की। जब उद्धव जी ने गोपियों का ऐसा हाल देखा तब पानी भरते समय कोई गोपी घड़ा भरती है, घर जाने की सुध बुध भूल गई। काफी समय हो गया, उद्धव जी के पास पहुंचकर बोले, अरे गोपियों सूर्य कितना ऊपर आ गया है, अभी आप जल भरकर घर नहीं जा रही हो। तब तो उद्धव जी को देखकर सखियों को कृष्ण जैसा स्वरूप ही मालूम हुआ, तो आपस में कहने लगी, हे सखी ऐसा लगता है आज स्वयं कृष्ण ही आ गए हैं। आगे बढ़कर देखा, ललिता बोली, आप कौन हैं? तब तो उद्धव जी ने कहा, हम कृष्ण के दूत हैं। उद्धव अरे कहीं अक्रूर जी के साथी तो नहीं? नहीं। क्योंकि अक्रूर जी तो क्रूर बन के हमारा जीवन ही हमसे ले गए। उद्धव जी बोले, मैं तो श्री कृष्ण ही ने मुझे भेजा है, उनका दूत हूं मैं, उन्हीं का प्रेम पत्र लेकर के आया हूं मैं। प्रेम कहने लगी गोपियां, हे उद्धव जी, हमारे प्रभु प्राणधन श्री कृष्ण ने हमें तो ऐसे बिसरा दिया, पहले तो प्रेम किया और फिर हमें प्रेम करके भुला दिया। वो क्या जान गए प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। आज गोपियां कह रही उद्धव जी से भगवान के लिए कि जो प्रेम गली में आए नहीं, हे उद्धव जी, जो स्वयं प्रेम के स्वरूप हैं, आज गोपियां प्रेम के कारण, कन्हैया जी के प्रेम के कारण क्या दोषी ठहराई हैं। अरे कृष्ण, उद्धव जी, कृष्ण क्या जानते हैं प्रेम की परिभाषा, प्रेम क्या होता है। जो प्रेम गली में
आए नहीं और प्रियतमों का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। कोई कितना चाहे क्या न कहे कोई कितना चाहे क्या न कहे भगवान को पाना क्या जाने जिसने कभी जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में।
मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने दो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब उद्धव जी बोले मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने ही भेजा है, मैं उनका दूत बन के आया हूं, पत्र का नाम लिया तब तो सभी गोपियां बोली कहां है पत्र बताइए। जैसे ही पत्र निकाला उद्धव जी ने एकदम सभी गोपियां झपट कर पत्र पर पढ़ी। पत्र टुकड़े टुकड़े हो गए। आज सभी गोपियों ने अपनी अपनी तरफ खींचा पत्र को। आज पत्र को एक एक करके इकट्ठा किया उद्धव जी ने, सब हाल बताया। ललता विशाखा आन सभी गोपियों के लिए कृष्ण ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देना कहा है। क्षमा कीजिए कृष्ण को है बिल्कुल लाचार। उद्धव जी कहने लगे हे गोपियों, क्षमा कीजिए कृष्ण को है बिल्कुल लाचार। तुम्हें पता है श्याम का है प्रेम मात्र आधार। अरे तुम ऐसी बात करती हो, वो प्रेम की क्या परिभाषा जाने। अरे हेलो 2 मिनट का समय चाहूंगा महाराज जी से। कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। 501 रुपए मुकेश बघेल रामगढ़, 100 रुपए मनका दिवाकर बागई, 201 रुपए गुप्तदान रामगढ़, 100 रुपए संजू सविता रामगढ़, 201 रुपए ठाकुर रामपाल सिंह के सुपुत्र ठाकुर पप्पू सिंह रामगढ़, 200 रुपए भोले सिंह बघेल रामगढ़, 500 रुपए वासुदेव सिंह बघेल रामगढ़, 101 रुपए देवेंद्र सिंह बघेल रामगढ़, 101 रुपए लालाराम बघेल रामगढ़, 100 रुपए बन्ने खां रामगढ़, और ये 100 रुपए 25 किलो गेहूं राधे श्याम सविता रामगढ़, 500 रुपए पप्पू सिंह रजापुर, 100 रुपए ठाकुर महेंद्रपाल सिंह रामगढ़, 100 रुपए वीरपाल सिंह बघेल रामगढ़, 101 रुपए कमल सिंह बघेल रामगढ़, 200 रुपए डंबर सिंह राठौर रामगढ़, 101 रुपए श्यामवीर राठौर रामगढ़, 501 रुपए राकेश बघेल ड्राइवर रामगढ़, 201 रुपए श्यामवीर सिंह सनोप नेत्रपाल सिंह बघेल रामगढ़, 2100 रुपए गुप्तदान रामगढ़, 101 रुपए ये हमारे जो चैनल चल रहा शीतल भक्ति रस चैनल जलेसर वालों की तरफ से जय जय, 500 रुपए श्री ज्ञान सिंह बघेल रामगढ़, 101 रुपए पहलवान प्रजापति रामगढ़, 251 रुपए सुरेंद्रपाल लाठौर सोनोप अंशु रामगढ़, 51 रुपए
शिशुपाल राठौर रामगढ़ 201 रुपए। पूरन सिंह राठौर रामगढ़ 101 रुपए। बंटू राठौर रामगढ़ 100 रुपए। रुस्तम सिंह सनोप प्रेमपाल सिंह बघेल खेरिया 501 रुपए। भोले बघेल समरवाले रामगढ़ 121 रुपए। गुप्तदान 101 रुपए। गुप्तदान 501 रुपए। 500 रुपए प्रमोद बघेल रामगढ़ 100 रुपए। गुड्डू प्रजापति रामगढ़ 111 रुपए। मनोज कश्यप रामगढ़ 21 रुपए गुप्तदान। जय जय। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। 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 जय जय श्री राधे। आइए। आज उद्धव जी कहते हैं जो प्रेम के स्वयं स्वरूप हैं गोपियों, ये बात जो तुम कह रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। वो तो आपकी याद में ऐसा कोई पल नहीं जो जिस समय वो आपकी याद न करते हो। तब तो आज गोपियों को बड़ी उद्धव जी ने पत्र सुनाया बड़े प्रेम के साथ। आज गोपियों ने कहा उद्धव जो भी कहें है उन्हीं के हाथ, पर दुखियारी गोपियां भूल न जाए नाथ। ये उनसे हमारा करवद्र निवेदन चरणों में कह देना। वो जो कुछ भी कहें ठीक है, लेकिन हमको एक पल के लिए कभी भुला न दें। एक छोटी सी बात है, ये जरूर ये संदेश उनको जरूर दे देना। अवश्य संदेश दे देना जाकर के। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज उद्धव और गोपियों की बात हो रही थी, तभी एक भौरा वहां उड़ता हुआ आया। उसे देखकर सखियों ने कहा यह भी जैसी एक भौरा है, ये अनेकों पुष्पों पर बैठ करके और पुष्प को परित्याग देता है। पुष्प को इस प्रकार कभी भगवान हमें विसारे नहीं। छोटी सी बात है। कहा मिला तो श्याम से ऊधो। निवेदन करती हैं हे उद्धव, मिला तो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
कुंडल है कानों में। मुकुट सिर मोर पंखनी का मकर कुंडल है कानों में। मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मनोहर रूप मनोहर रूप मोहन का एक मन को रिझाएगी। मिला दो श्याम से ऊधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमें छोड़कर गिरधारी गए जब से नहीं आए। हमें जब छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं गए जब से नहीं गए। चरण में शीश धर करके चरण में शीश धर करके फिर उनको मनाएगी। मिला तो श्याम से ऊनो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से ऊनो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला तो श्याम से ऊनो तेरा गुण हम भी गाएंगे। बोले मेकेश्वर धाम की जय जय श्री राधे। भगवान का आज जय 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 जय। मित्र उद्धव जी आज काफी समय भी जाने के बाद उद्धव जी उन गोपियों को और गोप बाबा नंद यशोदासी विदा मांगकर अपने रथ पर सवार होकर पुनः मथुरा वापस हुए। जाकर के भगवान श्री कृष्ण को गोपियों का नंद बाबा और मैया यशोदा सभी का संदेश सुनाया। हे सुखदेव कहते हैं सुखदेव जी है राजन परीक्षित प्रभु आज कुब्जा का भला करने के लिए उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गए। कुब्जा को और उद्धव जी को आसन पर बैठाया, सम्मान किया। भगवान ने आज कुब्जा को भक्ति का अटल वरदान दिया।
फिर उसके बाद में भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी के घर जाकर के अक्रूर जी ने आगे बढ़कर उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। दोनों का चरणोदय माथे पर लगाया, निवेदन किया। अक्रूर जी बोले, हे प्रभु, कंस मारा गया, यह बहुत अच्छा हुआ है। हे प्रभु, आप अब मुझ कृतज्ञ अज्ञान का मोह भंग करने की कृपा करिए। आज भगवान ने अक्रूर जी का मोह भंग किया। बलराम जी के साथ अपने महल को चले गए। भगवान ने अस्ति प्राप्ति कंसस्य महीयशो भरत वर्ष मते भरतर्य दुखार्ते ईयुतः पितरोगहान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था। जिन्होंने कंस के मरने का समाचार अपने पिता जरासंध को जाकर के बता दिया, रो रो कर कहा। तब तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने उस सेना को नष्ट करने का विचार बनाया। तब तो आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान अस्त्रों सहित आकाश मार्ग से आया है। तब दोनों भाइयों ने रथ पर चढ़ करके पुरी से बाहर निकलकर शंखनाद किया। बात ही बात में भगवान ने उसकी विशाल सेनाओं का देहांत कर दिया, सभी सेना नष्ट कर दी। सज्जनों, बलराम जी ने अकेले जरासंध को पकड़कर बरड़ों फांस में बांध दिया और कहा, बताइए, श्री कृष्ण से कहा, बताइए, अब मैं इसको काट दूं या मार दूं या जमीन में गाड़ दूं। तब तो भगवान ने उस जरासंध को छुड़वा दिया। क्यों? अरे भैया, अभी ये इसके द्वारा अभी तो कोई भूला बिछड़ा राक्षस होगा, उसका भी उद्धार होना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी भांति जरासंध बारी बारी से सेना इकट्ठी करके 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया इस जरासंध ने, तब तो एक कालियावन नाम का इसका मित्र था, 3 करोड़ मनुष्यों की सेना लेकर के रास्ते में मिल गया। उस कालियावन ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तो भगवान ने सोचा कि यदुवंश पर भारी संकट है आज। उन्होंने एक योजना बनाई और एक बड़ा सुंदर महल समुद्र के बीचों बीच में बनाया, जिसका नाम था, सज्जनों, द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में रातों ही रात में पहुंचा दिया सबको, मथुरा निवासियों को। हे राजन, यह विचार कर भगवान ने कि अब इस द्वारकापुरी में कोई प्रवेश नहीं करेगा। ऐसी समुद्रों के बीच में, समुद्र के बीचों बीच में जाकर के द्वारकापुरी बनाई। उस द्वारकापुरी से पुनः दोनों भाई बाहर आए। आज तम विलोक्य विनतक्रांतम मुंजिहाने वोयम। हे राजन, यह देखकर कालियावन भगवान पुरी से बाहर निकला, देखकर कालियावन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी भगवान एक पर्वत की गुफा में घुस गए। और कालियावन
पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। भगवान ने अपने पीतांबर को उस गुफा में मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। मुचकुंद जी को उस पीतांबरी को से ढक दिया। कालियावन जब गया दौड़ता हुआ, अरे भगोड़े यहां छिप करके सो गया है ना, जा करके एक लात मारी, लात का प्रहार किया और मुचकुंद जी महाराज की निंद्रा जाग गई। सज्जनों, जैसे ही नजर पड़ी कालियावन जलकर भस्म हो गया। तब तो परीक्षित महाराज ने यहां कहा, हे प्रभु सुखदेव जी से, ये मुचकुंद जी महाराज उस गुफा में क्यों सो रहे थे, ये कौन है? तब तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद हैं। इन्होंने कई बार दैत्यों से देवताओं की रक्षा की है। तब श्री गणेश के भाई कार्तिकेय ने इन्हें सेनापति बना दिया। जब कार्य पूरा हुआ तो कार्तिकेय ने कहा, अब तुम मोक्ष छोड़ करके कुछ मांग लो, केवल मोक्ष को छोड़कर हमसे कुछ मांग लो। कार्तिकेय ने कहा। तब मुचकुंद जी ने कहा हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मैं विश्राम करना चाहता हूं, काफी थक चुका हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं, और मेरी नींद भंग न करे कोई। अगर मेरी कोई नींद को भंग करता है तो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। कार्तिकेय ने यह वरदान दिया, जाओ। तो वही सुखदेव जी कहते, वही मुचकुंद जी मानधाता के पुत्र ये उस गुफा में शयन कर रही थी, सो रही थी। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालियावन भस्म हो गया। अब तो भगवान ने विचार किया, पांडवों की राजसूय यज्ञ। एक दिन भगवान हस्तिनापुर में पांडवों के पास पहुंचे। जाकर के धर्मराज से कहा, अरे धर्मराज दुष्ट, कहिए क्या हाल है? कहा, प्रभु आपकी कृपा है, सब कुछ कुशल मंगल है। फिर दूसरे नंबर पर कहा अर्जुन से, अर्जुन आप बताइए, आप ठीक हो ना? हाँ प्रभु आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। भीम से कहा, भीम आप बताइए। तो भीम झुंझला करके बोला, हाँ प्रभु ठीक ही है। क्या बात है? क्या बताएं प्रभु, ये मेरे भाई मुझसे ये कहते, ये तो भोजन भट्ट है, बहुत खाता है। आप ही बताओ, इन्हें समझाओ। मैं भोजन ज्यादा खाता हूं तो सबसे ज्यादा बल भी मेरे अंदर है। भगवान जान गए इनकी राजसूय यज्ञ अभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ, सत्संग, कोई भी धर्म का कार्य होता है, उसमें कोई भी धर्म का कार्य करने समय अगर अहंकार तलक क्षण मात्र भी अपने अंदर अहंकार की भावना लाता है तो कोई धर्म कार्य संपूर्ण नहीं होता। इसलिए भगवान ने विचार किया, इनकी राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती है। इधर जरासंध का वध हो रहा है भीम के द्वारा, और भीम का अहंकार जो नष्ट करना है भगवान को। तब तो आज भगवान ने अर्जुन और भीम को लेकर स्वयं ब्राह्मण रूप में तीनों जरासंध के पास पहुंचे। जलेसर में, जलेसर का बताते हैं जरासंध।
तब तो जरासंध के दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा हुआ है। बोलिए ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? तीनों ने कहा जाओ अपने राजा से कह दो हमें युद्ध चाहिए। अरे युद्ध? हाँ हमें युद्ध चाहिए। तब तो द्वारपाल ने जाकर के जरासंध से कह दिया महाराज आज 3 ब्राह्मण आए हैं दरवाजे पर और कहते हैं कि जाओ अपने राजा से कह दो हमें युद्ध चाहिए। अच्छा ब्राह्मण आए हैं, बच्चा बच्चा कुछ नहीं कहा, बच्चा के लिए कुछ नहीं कहा है, युद्ध मांगते हैं तो इसका मतलब वो ब्राह्मण है ही नहीं। आकर के देखा जरासंध ने तब तो 3 ब्राह्मण रूप में खड़े हुए हैं द्वार पर। कहा अरे ब्राह्मण देवताओं बताइए तुम्हें क्या चाहिए? युद्ध चाहिए तो इसका मतलब ये है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। जरासंध ने कहा अरे कहीं तुम वो तो नहीं भगोड़े? भगोड़े? हाँ कृष्ण, हाँ भगवान कृष्ण बोले अरे मैं तुमसे क्या युद्ध करूंगा? भगवान जब अपने देश में आए तुम तो भगोड़े हो, रण छोड़कर भाग जाते हो, रण छोड़। तो फिर ये बताइए जरासंध, भगवान बोले कि तुम अर्जुन से युद्ध करोगे ना? अरे अर्जुन मेरा बराबरी का योद्धा नहीं, उसे क्या युद्ध करूंगा मैं? कहाँ है अर्जुन? कि ये सामने खड़ा है अर्जुन। अर्जुन अपने रूप में आए। तो ये बताइए जरासंध भीम से युद्ध करोगे? हाँ ये भीम वास्तविक मेरे बराबरी का योद्धा है। कहाँ है भीम? सामने भीम खड़े हुए। भीम अपने रूप में आए, आकर के हाथ मिलाया युद्ध का। आज भगवान ने जरासंध और भीम का भयंकर युद्ध करा दिया। आज जरासंध ने भीम को परास्त कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया। आज भीम बार अपना बल लगाते हैं लेकिन भीम के प्रहारों का जरासंध पर कोई असर नहीं होता। और जरासंध क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया द्वारा जो 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर वो छीन कर दिया अहंकार को नष्ट करने के लिए। आज भीम कपने लगा, युद्ध हुआ, अब तो भयभीत होने लगा भीम, ये जरासंध मुझे मार डालेगा। संध्या का समय हुआ, युद्ध में विराम लग गया। रात्रि के 12 बजे भीम रण को छोड़कर जा रहा है हस्तिनापुर के लिए। विचार किया मुझे प्रभु को बता देना चाहिए। तब आज रात्रि के 12 बजे और भगवान कृष्ण की झुक्की में पहुंचे। पीताम्बरी ओढ़े मेरे भगवान शयन कर रहे हैं, सोते तो नहीं है, क्योंकि भगवान पल के लिए सो जाएंगे तो फिर महाप्रलय हो जाएगी। जाकर के पीताम्बरी को खींचा धीरे से और भगवान बोले कौन? अरे प्रभु धीरे धीरे। भीम बोला हाथ जोड़कर प्रभु धीरे। क्यों? अरे रात्रि के 12 बजे भीम तुम कैसे यहाँ? प्रभु अब तो मुझे ये जरासंध कल के युद्ध में मार डालेगा, मैं तो हस्तिनापुर वापस जा रहा हूं। अरे कैसी बात करते हो? अरे प्रभु धीरे बोले, तुम तो ये कहते थे मेरे अंदर इतना बल है। जरासंध ने कहा भीम मेरी बराबरी का योद्धा है और 1 मीटर का इनका सीना हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारे अहंकार को क्षण मात्र में नष्ट कर डालूंगा मैं। भगवान का भोजन है अहंकार। क्या खाते भगवान? अहंकार को। और पीते क्या हैं? अपने भक्त के आंसुओं को। आज भीम की हालत खराब करवा दी मेरे माधव ने। भीम कपरा है,
नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो आपको केवल अवगत कराने के लिए आया हूं। मैं तो अभी जा रहा हूं हस्तिनापुर। अरे रुको, जान लिया आज मेरे माधव ने कि अब भीम के अंदर जरा सा भी कोई अहंकार नाम का एक अंकुर नहीं है। तब तो कहा चिंता ना करो, कल के युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इस बात को हम कहते हैं। आज भीम को ठहरा दिया और दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ युद्ध प्रारंभ हो गया। एक पल के लिए भगवान ने फिर अपने नजर को मोड़ लिया और जरासंध बार बार उठाता है और जमीन में पटकता है। अब तो आज भीम रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज तो प्रभु मुझे मरवाने के लिए लेके आए हैं। जरा थोड़ा सा भी अगर कोई अंश है अहंकार का, उसको दूर करने के लिए भगवान ने सुबह फिर 1 मिनट के लिए अपनी नजर फिर दी। आज जरासंध ने भीम की दोबारा से तब तो देखा भगवान ने, अब इनके अंदर जरा सा भी एक क्षण मात्र कोई अहंकार नहीं रहा है। तब तो भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाया और बीच से तिनका को तोड़ दिया, चीर दिया, तोड़ा नहीं चीर दिया और फेंक दिया। तब तो भीम ने समझ गए भीम, और जरासंध के एक टांग पर टांग रखकर और दोनों हाथों से दूसरी टांग से जरासंध को चीर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही एक हिस्सा इधर फेंका, एक इधर फेंका चीर करके ऐसे, तो जरासंध दोबारा से सज्जनों जुड़ गया, हंसने लगा, फिर युद्ध करने लगा। कई बार ये क्रिया हुई। जरासंध ये पता है, एक राजा का पुत्र था ये भी जरासंध। इनके 2 रानियां थी राजा की, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक ऋषि ने इन्हें फल दे दिया था, कह दिया जाओ अपनी रानियों को खिला देना जा करके। तो इन्होंने दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया राजा ने। आधे आधे पुत्र हुए दोनों रानियों से। इन्होंने जंगल में सरोवर के किनारे फेंक दिया। वहां जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी जंगल में, देखा तो उसने पहले तो अरे भोजन भगवान ने मुझे आज बड़ा ही सुंदर भोजन दिया है। सुबह ही सुबह दोनों हिस्सों को लेकर के खेली खेल में उसने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, दोनों हिस्से जीवित थे, दोनों हिस्से जुड़ गए सज्जनों। जा ला करके इसने राजा को दे दिया। राजा ने इन्हें पुरस्कार दिया। जरा नाम की राक्षसी थी, जरा नाम की राशि ने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, संधि कर दी, तो इसका नाम क्या पड़ा? जरासंध। आज जरासंध बार बार जुड़ जाता है और फिर युद्ध के लिए ललकारता है भीम को। तब तो भगवान ने फिर इशारा किया दोबारा से, तो अपोजिट, यानी ये हिस्सा इधर फेंक दिया और ये हिस्सा इधर फेंका। तब तो जान गए भीम ने ऐसा ही किया, दोनों हिस्से अपोजिट हिस्सों में फेंक दिए, दिशाओं में। आज जरासंध का वध कर दिया भीम ने। भगवान के द्वारा भीम से जरासंध को मरवा दिया, भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आकर के राजसूय यज्ञ को करवाया है मेरे प्रभु ने। आज पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इधर बलराम जी और भगवान कृष्ण तरुण अवस्था में हैं। आनरत थे पतिह श्रीमान रेवतो सुताम। हे राजन, आनर देश का राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर के उसका वर पूछने के उद्देश्य से ब्राह्मण जी के पास गए, जय जय के पास। कहा, अरे ब्राह्मण देवता बताइए, मेरी ये पुत्री रेवती, इसका विवाह किसके साथ उत्तम रहेगा? तो ब्राह्मण जी ने आज्ञा अनुसार अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के, ब्राह्मण जी के कहने के अनुसार
अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया सज्जनों। जय 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 जय। बोलिए बलराम रेवती मैया की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद बलदाऊ का अनर्थ देश में विवाह हुआ। रेवती पति मिलकर संसार अति उत्साह हुआ। अनर्थ राज ने सभी तरह शुभदान प्रेम के साथ दिए। वह घड़ी लगन आ जाने पर कन्या के पीले हाथ किए। हे राजन, कुछ समय बाद शुभ लगन और घड़ी देखकर राजा रेवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। आइए 2 मिनट रुक्मिणी मंगल के लिए कुछ ही क्षणों में झांकी द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर तन नाथ त्यागो। यही गीत गाकर तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया विदर्भराज की कन्या रुक्मिणी के साथ स्वयंवर में विवाह किया। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी के साथ राक्षस पति से विवाह किया। तब तो कहा सुखदेव जी ने, हे राजन, विदर्भराज भीष्म के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमेश और रुकममाली, ये 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी ने नारद जी के मुख से उनका यश सुनकर, भगवान कन्हैया का नारद जी के मुख से यश सुनकर, और रुक्मिणी मैया ने ये संकल्प ले लिया कि मेरे तो पति भगवान कन्हैया ही हैं। अगर किसी और के साथ मेरा विवाह हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, शादी करूंगी तो मेरे तो पति केवल माधव हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, 100 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। मैं भगवान में के स्वर से सदैव इनके लिए चरणों में निवेदन करूंगा सदैव। ये हमारे अवधेश भैया के, हाँ वो ध्यान आया मुझे तभी चले गए, और नाम मत पूछो, कथा में थोड़ा नहीं ध्यान रहता है, मुझे क्षमा करना। ससुर साहब हैं ये, रामपुर निवासी, ये पिताजी हैं हमारे, उनके पिताजी हमारे ही पिताजी हैं, क्षमा करना हमें। मैं सदैव आपके आशीर्वाद की कामना करूंगा हमेशा, और आपकी शुभ मंगल कामना के लिए भगवान मेकेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु इनको सदैव हमेशा हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय 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 जय। तो ये शिशुपाल था, ये रुक्मी का भाई, इसने अपने साले शिशुपाल के साथ, रुक्मी ने अपने साले शिशुपाल के साथ, रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। रुक्मी ने, जब रुक्मिणी को पता चला कि अपने सगे साले के साथ में भैया ने मेरा विवाह तय कर दिया है, तो तब तो रुक्मिणी ने कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं कदाचित किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। तब तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया जो बुजुर्ग हैं, और एक प्रेम पत्र लिखा रुक्मिणी ने। मेरे काना मेरे गिरधर मेरे काना, याद पल पल सताती है, हो काना तेरी याद आती है, हो काना तेरी याद आती है। मेरे घर मेरे काना, मेरे घर मेरे काना, याद पल पल रुलाती है, ओ काना तेरी याद आती है, ओ काना तेरी याद आती है। सुन काना सुन, सुन काना सुन मेरे मोहना,
सुन मेरे मोहना। न आओगे अगर मोहन प्राण अपने गवाऊंगी। न आओगे अगर मोहन प्राण अपने बसे हो मन में मन मोहन तुम्हें अपना बनाऊंगी। बसे हो मन में मनमोहन तुम्हें अपना बनाएंगे। बसे हो मन में मन मोहन तुम्हें अपना बनाऊंगी। मेरे गाना और तुम आना तुम्हें रुक्मिणी बुलाती है। हो गाना तेरी याद आती है। याद आती है। हो गाना तेरी याद आती है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज एक ब्राह्मण को पत्र लिखकर दिया, लिखा है प्रभु अगर आप मुझे वरण करने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राधे जय श्री राधे, राधे श्याम। तब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही कमजोर हालत के हैं, जर्जर हो रहा है शरीर। विचार किया, पत्र तो लेकर चले गए, लेकिन सज्जनों जंगल में कुछ दूर चले और एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एक वृक्ष के नीचे, और बेचारे सो गए। दूसरे दिन ही रुक्मी के कहने पर राजा भीष्मक अपने पुत्री के विवाह के लिए देव पूजन आदि मंगल कार्य कर रहा था। तभी चंद नरेश दमघोष बारात लेकर कुंडनपुर में पहुंच गया। रुक्मी ने उनका स्वागत सभी बारातियों का किया, और इधर मेरे प्रभु की लीला उस ब्राह्मण देवता को अपनी योग माया द्वारा और द्वारकापुरी में बुला लिया। आंखें खुली, अरे मैं कहाँ हूं? जाकर के भगवान कृष्ण को पत्र दिया, पत्र पढ़ा, तत्काल ही मेरे कन्हैया ने रथ तैयार किया और ब्राह्मण देवता को भी बिठाया। कुंडनपुर में पहुंचने से पूर्व ही ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया, जाइए सूचना दे दो रुक्मिणी को चिंता ना करे। आज मेरे भगवान गौरी मैया के मंदिर के पास में खड़े हैं, और आज अपनी सखियों के साथ में और भी अन्य रक्षक हैं साथ में। भाई ने रुक्मी ने रक्षकों को साथ कर दिया। आज सभी रुक्मी के रक्षक देखते रह गए, साथ में मंदिर के चारों ओर खड़े हैं, लेकिन भगवान पल में आए। इधर गौरी पूजन के लिए मैया मंदिर में अपनी सखियों के साथ प्रवेश हुई, और कुंडनपुर में ये शिशुपाल अपनी बारात को
जन्माष्टमी बारात पहुंची सज्जनों। भगवान आए पल में और मंदिर में मैया रुक्मिणी, हे मैया अगर आज ऐसा हो गया कि ये शिशुपाल मुझे लेकर के जाता है मैं प्राण त्याग दूंगी, हे मैया मुझ पर कृपा कर। खबर कर दी ब्राह्मण देवता ने। इधर मंदिर के ही सहारे प्रभु खड़े हैं। जाकर के जैसे मैया गौरी पूजन से बाहर निकली और हाथ बढ़ाया और मेरे कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ में खींच लिया सज्जनों। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज रुक्मिणी को लेकर और भगवान रथ पर बिठाया और तुरंत चल दिए। कुंडरपुर में शोर मच गया, अरे रुक्मिणी रुक्मिणी को ले गया ले गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय 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 जय। विवाह की तैयारी चल रही है। आज रुक्मी को पता चल गया, अरे कृष्ण मेरी बहन को लेकर के भाग गया। तब तो अपना रथ सजाया और कहने लगा मैं अपनी बहन को रुक्मिणी को अगर वापस लेके आया तो मैं इस कुंडलपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। पीछे रथ दौड़ा दिया। पूजन करें परिषद जी महाराज। पहले सबसे पहले परिषद जी महाराज यज्ञपति दोनों हैं। हरि ओम। स्वस्तिनो सर्वाः स्वस्तिनो भूखा विश्ववेदाः। माल्यार्पण होगा, उसके बाद पूजन करेंगे। तारछोरिष्टिनेमि स्वस्तिनो। और सभी माता बहन भाई बंधु अपनी जगह बैठे रहे। पय पृथिभ्यां पयोधीश पयोदिवंतरिक्षे पयोधापयसति प्रदेश संतो महिमयाम्। ओम विष्णुरराटमस विष्णु विष्णु सूर्यस विष्णु ध्रुवस विश्वेत्वा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। अरे आओ हो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। जय 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 जय। समझे? और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे हो। रुक जाओ ने, ये मीडिया वाले क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ सभी। जय जय है गई है भैया इनकी जय जय। फोन भाई बहन जी सनी की तो जय जय है गई। समझे? माला डराओ पहले। माल्यार्पण हो जाने दो भैया। माल्यार्पण पहले मोहन माल्यार्पण हो जाने दो। कराओ करो महाराज। जयमाला परवाओ। पहले रुक्मिणी मैया पहराएंगे माला। समझे? माइक ले लो महाराज। माइक उधर शादी हो रही है, तुम तब तक दान बोल लो। राधे श्री कृष्ण। माला पहना दी दोनों। मंत्र मंत्र बोल जाते हो, ब्याह ऐसे ही जाते हो। माला पहनाओ, भगवान का नैया गले में डालो। रुक्मिणी बोले रुक्मिणी मैया की, बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माल्यादीन सुगंधीन मालत्यादीन वै प्रभो मया हर्तान पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर। बोल बांके बिहारी लाल की। और सभी बारी बारी से कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। सबसे पहले परीक्षित महाराज और मोहन का भजन। जय 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 जय।
अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, इनको बुला के हथले बातों करा दो, इसको बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम जय श्री राधे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसो बरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। देखो जल्दी जल्दी कन्यादान ले लो और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है? और एक एक करके आओ, भीड़ मत लगाओ, गर्मी कितनी है। एक आध कोमा में और चलो जाओ घामा घाम। भक्ति का सुरमा मैं तो आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं तो आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तुझकी हो जाऊंगी,
दानन में दान बढ़ोगे, ले लीजो कन्या दान पापा सुघर पर ढूंढो, सुघर पर ढूंढो, पापा सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो। मम्मी ले रही कन्या दान दानन में दान बढ़ोगे, मम्मी ले रही कन्या दान दानन में दान बढ़ोगे। यो कन्या दान दानन में दान बढ़ोगे। राधे जल्दी जल्दी ले लो कन्यादान और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। भीड़ मत लगाओ, दो वो अम्मा दब जाएंगी कहाँ कहाँ। राधे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं मेरे श्याम, मेरे श्याम फूलों में सज रहे हैं और श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही और साथ सज रही है और प्रसुभान की दुलारी और साथ सज रही है रसभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं
हेलो, जय श्री राधे। हेलो। ब्याह शादी में लाइट चली जाती है, कोई बात नहीं। राधे। और ये माल्यार्पण हुआ है, अभी हमारे भैया हैं, ये उमरपाल भैया हैं, नगरिया निवासी। माल्यार्पण किया है उमरपाल भैया हैं ये। मैं भगवान वेंकटेश्वर से इनकी शुभकामना के लिए कोट को नमन बंदन करता हूँ। सदैव इनको सद्बुद्धि दें, हमेशा आगे बढ़ाएं इनको धर्म कार्य में। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया ने माल्यार्पण किया है अभी मुद्रों का। एक भजन गा रहा हूँ, जब तक कन्यादान कर लो जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद में एक होली करवाएंगे और इनका नृत्य करवाएंगे। हाँ, ब्याह तो कर लो, इनने शादी, अब इनको हाजिरी भी लगाना जरूरी है।